क्लोज सेट्स, वेरी वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। क्लोज सेट्स, क्लोज सेट्स क्या होते हैं? आसान सा काम है हमारे पास। ये एग्जाम्पल से ही करते हैं हम। देखो आपके पास एक सेट है एक्स, ए बी सी डी ई, एक टोपोलॉजी दी हुई है। आपने मान लिया है कि जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो एक्स के ओपन सेट्स हैं। तो ये सारे एक्स के ओपन सेट्स। अब सवाल ये पैदा होता है क्लोज सेट्स क्या? नहीं, ओपन सेट्स अगर पूछा जाए किसी भी टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट्स, तो जो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं वो ओपन सेट है। वेरी इजी, आंसर देना बड़ा आसान है। क्लोज सेट पूछे जाए फिर क्या करेंगे? क्लोज सेट्स, फिर हम क्या करेंगे? हम इनके कंप्लीमेंट ले लेंगे। बाय डेफिनेशन अगर ए ओपन सेट है तो ए कंप्लीमेंट क्या है? क्लोज सेट्स। तो जितने ओपन सेट है उतने ही क्लोज सेट होंगे। पहली बात तो ये याद रखें। निकालने कैसे हैं क्लोज सेट्स? आसान है बड़ा। टोपोलॉजी देखें, हर मेंबर का कंप्लीमेंट लेते जाएं। एक्स का कंप्लीमेंट फाइव है, फाइव का कंप्लीमेंट एक्स है, ए का कंप्लीमेंट एक्स में से ए निकाल दें, बी सी डी ई है। सी डी का कंप्लीमेंट सी डी निकाल दें, ए डी ई। ए सी डी का कंप्लीमेंट बी ई, बी सी डी ई का कंप्लीमेंट ए। तो ये सारे क्लोज सेट्स हैं। लिहाजा अब ये एक काम तो एन से तो आप आंखें बंद करके कर लिया करें। फर्ज करो एक्स है, ए बी सी, टोपोलॉजी है हमारे पास फाइव ए और एक्स। तो मैं आपसे पूछता हूँ इसके क्लोज सेट्स क्या है? जो टोपोलॉजी के मेंबर है फाइव ए एक्स, ये तो इसके ओपन सेट्स हैं, ठीक है। और क्लोज सेट्स फिर क्या होंगे? इनके कंप्लीमेंट, फाइव का कंप्लीमेंट क्लोज होगा, ए का कंप्लीमेंट क्लोज सेट होगा, एक्स का कंप्लीमेंट क्लोज सेट। वो क्या होंगे? फाइव का कंप्लीमेंट एक्स है, ए का कंप्लीमेंट क्या है? ए का कंप्लीमेंट लोगे बाकी बी और सी है, एक्स का कंप्लीमेंट लें तो वो क्या है? फाइव है। तो ये तीन ओपन सेट है, तीन क्लोज सेट है। अब बहुत सारी बातें बहुत सारी आपको ट्रिवियल नजर आ रही है। मसलन आपको नजर आ रहा है कि फाइव एक्स ओपन भी है क्लोज भी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे दरवाजा है ना भाई, दरवाजा या तो बंद है या खुला है, ऐसे नहीं है। यानी कोई भी सेट है तो जरूरी नहीं कि वो या ओपन या क्लोज एक ही होगा, नहीं, वो ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है। फाइव और एक्स ओपन सेट्स भी हैं क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर है, क्लोज भी हैं क्योंकि ओपन सेट के कंप्लीमेंट्स हैं। तो एक सेट ओपन क्लोज बैक वक्त दोनों भी हो सकता है, ठीक है। एक सेट ऐसा भी हो सकता है, मसलन यहां से बनाते हैं ए सी, ना ये ओपन में है ना ये क्लोज में है, ना ये ओपन सेट्स में है ना ये क्लोज सेट्स में, ठीक है। और कुछ ऐसे सेट भी होते हैं जो खाली ओपन है, ए ये खाली ओपन है क्लोज नहीं है, बी सी खाली क्लोज है ये ओपन नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास। आगे जाके एक रिजल्ट देखेंगे आप, हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे बाउंड्री का, और हम देखेंगे कि ए इज नाइदर क्लोज, ए बोथ क्लोज एंड ओपन इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री या फेज। अगर ए ओपन और क्लोज दोनों है तो फिर बाउंड्री या फेज एम्प्टी सेट, ठीक है। आगे चल के हम ये देखेंगे इफ ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज देन बाउंड्री या फेज एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा, अब और एग्जांपल, एक एग्जांपल कर लिया हमने, और एग्जांपल। अगर आपकी स्पेस इनडिस्क्रीट स्पेस है तो फिर उसके अंदर ओपन और क्लोज सेट क्या क्या होंगे? ओपन सेट तो दो ही होंगे, फाइव और एक्स। क्लोज सेट्स क्या होंगे? इनके कंप्लीमेंट यही है, एक्स फाइव। इसका मतलब है कि इनडिस्क्रीट स्पेस में दो ही ओपन सेट हैं, दो ही क्लोज सेट्स हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम। डिस्क्रीट स्पेस में क्या होता है? डिस्क्रीट स्पेस में, डिस्क्रीट स्पेस में हमारी टोपोलॉजी पावर सेट ऑफ एक्स, ऑल पावर सेट यानी ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स हैं। इसका मतलब है डिस्क्रीट स्पेस में हर सबसेट ओपन सबसेट होता है। सो व्हाट अबाउट क्लोज सेट्स? जितने इसके सबसेट्स ओपन है उतने ही क्लोज सेट्स हैं, यानी सारे सबसेट इसके क्लोज सबसेट्स में हैं। क्यों? क्योंकि इसके अगर आप सारे सबसेट्स बना लें उनके कंप्लीमेंट से फिर दोबारा आपके सारे सबसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि अगर मैं इसका कोई भी सबसेट लेता हूं एक्स का, तो वो एक्स के किसी ना किसी सबसेट का कंप्लीमेंट तो है, और एक्स का हर सबसेट ओपन है तो ओपन सेट का कंप्लीमेंट क्लोज होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि डिस्क्रीट स्पेस में हर सबसेट ओपन भी है, हर सबसेट क्लोज भी है, तो फिर हर सबसेट की बाउंड्री क्या होगी? एम्प्टी सेट। मैंने अभी बताया अगर हर सबसेट, अगर एक सबसेट ओपन भी है क्लोज भी है तो उसकी बाउंड्री एम्प्टी होती है। आगे चल के हम देखेंगे भी इसे। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में बताएं मुझे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट कौन से होते हैं, क्लोज कौन से होते हैं? कोफाइनाइट टोपोलॉजी, अगर तो एक्स फाइनाइट हुआ फिर आपको पता है कोफाइनाइट टोपोलॉजी सेम एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो फिर हर सबसेट ओपन भी है क्लोज भी है। अगर एक्स इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट सेट, तो फिर इसके अंदर ओपन सेट्स कौन कौन से होंगे? ओपन सेट होंगे अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो ओपन सेट होगा ए सबसेट ऑफ एक्स, अगर ए का कंप्लीमेंट एक्स के बराबर है, या ए कंप्लीमेंट क्या है? फाइनाइट है।
अगर ए कंप्लीमेंट फाइनाइट है, यानी ये ओपन सेट्स है, फाइव ओपन सेट है और वो तमाम जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट है। क्लोज सेट्स क्या होंगे, फाइव का कंप्लीमेंट एक्स, और ए कंप्लीमेंट अगर फाइनाइट है तो एक ए डबल कंप्लीमेंट क्या होगा, इनफाइनाइट। ये ठीक है, तो ये हमारे पास बीच में आ जाएंगे सारे के सारे क्लोज सेट्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बल्कि कुछ रिजल्ट्स आगे आएंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप लिखते चले जाएं उनको। एक सेट ए, नंबर वन, ए क्लोज कब होता है? ए क्लोज होता है अगर ए कंप्लीमेंट ओपन सेट हो। ए क्लोज कब होता है? ए क्लोज होता है अगर ए के जो डिराइव्ड सेट्स, ए के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ए में कंटेन कर जाए, ए क्लोज सेट होता है। तीसरी बात, ए क्लोज कब होता है? अगर ए का क्लोजर कंटेन कर जाए ए में, आगे जाके पढ़ेंगे क्लोजर क्या होता है। चौथी बात, ए क्लोज कब होता है? अगर ए की जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ ए कंटेन कर जाती है ए में, तो ए क्लोज सेट होता है। और क्लोज सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्लोज सेट की प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि फाइव और एक्स ओपन है, लिहाजा इनके कंप्लीमेंट्स, फाइव का कंप्लीमेंट एक्स, एक्स का ये क्लोज सेट्स है। पहली प्रॉपर्टी कि फाइव एक्स क्लोज है, जैसे ओपन है वैसे क्लोज है। दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो जब आप डिमार्गन लॉ लगाएंगे तो वो यूनियन ऑफ एनी नंबर के बजाय इंटरसेक्शन ऑफ एनी हो जाएगा। तो क्लोज सेट्स में हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। और क्योंकि ओपन सेट्स में आप कहते हैं फाइनाइट का इंटरसेक्शन ओपन होता है, तो जब आप डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे तो वो बन जाएगा फाइनाइट का यूनियन, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज सेट्स आई फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है क्लोज सेट्स की, कुछ आगे पढ़ेंगे जाके हम। नेक्स्ट आ जाए अगले टॉपिक पे। A set is open if and only if its complement is closed। ठीक है, क्लोज सेट्स की ये प्रॉपर्टी, 5x क्लोज है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, यूनियन ऑफ only two closed sets is closed। A subset A of a topological set is closed if and only if it contain all of its limit points। ठीक है, A derived set जब A का subset। Next is again very interesting topic, closure of a set। This by definition very interesting। closure of a set, definition से ही हमने सारी बातें निकाल ली। किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है? एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स इज एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, ए द सबसेट ऑफ एक्स। व्हाट इज क्लोजर ऑफ ए? डिनोटेड बाय ए क्लोजर। दिस इज द स्मॉलेस्ट, this is the closed, this is the superset of A। It is smallest closed superset of A, smallest closed superset of A। ठीक है, another definition is it is the intersection of all closed supersets of A, intersection of all closed supersets of A। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? हम बाय डेफिनेशन इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, फिर एग्जांपल्स भी मैं आपको कराऊंगा। नंबर वन, look at the definition। by definition it is closed set। A closure is, डेफिनेशन कहती है कि ये क्लोज सेट है, तो हमें क्या जरूरत है फिर इस पे सोचने की? ए क्लोजर हमेशा क्लोज सेट है। डेफिनेशन कहती है कि ये सुपर सेट है ए का, ठीक है, फिर ए कंटेन करेगा हमेशा ए क्लोजर में, बाय डेफिनेशन। हमने तो बस लिख नहीं है देख के। नंबर थ्री, डेफिनेशन कहती है कि ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई दूसरा कोई, अगर आप कहते हैं कि एफ भी कोई क्लोज सेट है जो ए का सुपर सेट है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? ए क्लोजर भी ए का सुपर सेट है, एफ भी अगर ए का सुपर सेट है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? ए क्लोजर। ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट, इसका मतलब है फिर ए क्लोजर कंटेन करेगा ए और एफ के दरमियान। लुक एट ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब है ए की ये कवरिंग है। ये फर्ज करो ए सेट है, खुद क्लोज नहीं है, ठीक है, ए क्लोजर इसके कपड़े हैं। ए क्लोजर वो पहला क्लोज सेट है जिसने इसको ढापा हुआ है। इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, ये तीनों चीजें हमने बस चुप करके डेफिनेशन देखी है और हमें कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं, 1 2 3 नंबर 4। अभी जाके मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा। ए क्लोजर ए कब होता है? इफ एंड ओनली इफ
ए इज क्लोज सेट। अगर ए, और ये मुश्किल नहीं है, अगर ए क्लोज सेट है तो फिर ए के कपड़े क्या ढूंढने हैं, पहले ही क्लोज्ड है। ए का क्लोजर ए इटसेल्फ है। अगर ए क्लोज सेट है तो अपना स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट तो ए ही हुआ, और कौन होगा। ए खुद भी तो ए में कंटेन करता है, और ए सबसे छोटा सुपर सेट है ए का। अगर ए खुद ही क्लोज्ड है तो ए सबसे छोटा सुपर सेट है ए का जो क्लोज्ड है, तो ए क्लोजर ए के बराबर है, और हमें क्या जरूरत है किसी को लेने की। सो ए क्लोजर इज सेम एज ए क्लोजर ए इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज सेट। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इससे और बहुत सी बातें मिल जानी, हमें इस रिजल्ट से मिल जानी। नंबर 5, फिर 5 और x क्लोज्ड है भाई, क्योंकि 5 और x क्लोज सेट होते हैं, तो 5 और x क्योंकि क्लोज सेट होते हैं, इसका मतलब 5 क्लोजर 5 के बराबर है, x क्लोजर x के बराबर, क्योंकि ये क्लोज सेट है तो a क्लोजर a होता है। नंबर 6, ए खा क्लोज हो या ना हो, ए क्लोजर तो हमेशा क्लोज है, बाय डेफिनेशन ए क्लोजर इज क्लोज सेट, चाहे ए क्लोज है या नहीं, ए क्लोजर तो हमेशा क्लोज है। तो अगर आप ए क्लोजर का दोबारा क्लोजर लेंगे तो वो, क्योंकि ए क्लोजर क्लोज सेट है, क्लोज सेट का क्लोजर इटसेल्फ होता है, तो इसका मतलब ए डबल क्लोजर सॉल्व करना पड़े तो परेशान नहीं होना, वो ए क्लोजर के बराबर है। ए डबल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर। अच्छा नेक्स्ट, ए सबसेट है बी का, तो ए क्लोजर के और बी क्लोजर के दरमियान क्या रिश्ता होगा। शाबाश बताएं बोला आप, पता चले मुझे सो गए हैं जाग गए। ठीक है, ये ना हो कि भी आप सोए हुए। अगर ए कंटेन, नंबर 7 कर देते हैं, अगर ए कंटेन करता है बी में, तो फिर ए क्लोजर और बी क्लोजर का क्या रिश्ता होगा। ए कंटेन, देखो ए कंटेन करता है बी में, और बी बेचारे की मजबूरी है कि वो कंटेन करता है बी क्लोजर में, तो इसका मतलब ए कंटेन कर गया बी क्लोजर में, जबकि ए क्लोजर में कंटेन करता है, और ए क्लोजर क्या है, ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ये एक दूसरा है, तो स्मॉलेस्ट में फिर ए कंटेन करेगा। ए कंटेन इन अब क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब ए कंटेन इन ए क्लोजर कंटेन इन बी क्लोजर। यहां से क्या रिलेशन बन गया कि ए क्लोजर कंटेन इन, या हमने ये रिजल्ट यूज किया है कि अगर एफ कोई दूसरा क्लोज सुपर सेट है ए का, तो फिर ए क्लोजर कंटेन्ड इन एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्लोजर कंटेन्ड इन बी क्लोजर। नंबर 8, ए यूनियन बी क्लोजर, दिस इज वेरी इजीली प्रूव टू बी ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, बट इन केस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, this is not equal to, in general this is not equal to a closure intersection b, but this is contained in a closure intersection b closure। अब यहाँ हमारे करने वाले दो का, एक तो हम बड़ा आसानी से जनरल प्रूफ दे सकते हैं कि यूनियन में ये इक्वालिटी होल्ड करती है, और फिर हम कुछ काउंटर एग्जांपल देंगे कि इंटरसेक्शन में ये रिवर्स इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है, इसके लिए हमें एग्जांपल देनी पड़ेगी, फिर हमारी जांच छूटेगी। ठीक है, तो अब हम पहले इसे प्रूव कर लेते हैं एक चीज को, दूसरे की हम अभी आपको काउंटर एग्जांपल दे देते हैं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वहां पे इक्वालिटी का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा पहले तो हम साबित करते हैं। ओके, लास्ट पार्ट में मैं आपको ये यहाँ तक प्रॉपर्टीज बता चुका था, और हम कुछ काउंटर एग्जाम्पल चाह रहे थे। दो दो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। नंबर 1, हमने ये कहा कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, दिस इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी we need to prove that a closure intersection b closure need not be subset of a intersection b whole closure. Yeah, in other words, you can say that we need to prove that equality in general may not hold. ठीक, दूसरी एग्जाम्पल, दूसरी काउंटर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक चाहिए, वो ये चाहिए यहाँ पे हमें कि हमने कहा कि ए यूनियन बी क्लोजर इक्वल्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। Does this equality holds for infinite case, that is the union 1 to infinity, suppose ai closure is also equal to the union I from 1 to infinity ai closure। ठीक है, तो these are the two questions, and we will give counter examples for both these cases। so in the first case में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्ज करें कि x में हमारे पास x एक इनडिस्क्रीट स्पेस है, और इसके दो पॉइंट है 1 और 2। ठीक है,
इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, उसमें फाई ओपन सेट होता है और एक एक्स ओपन सेट होता है। एंड सिमिलरली इसके जो क्लोज सेट्स है, क्योंकि हमने क्लोजर लेना है, वो एक्स है और फाई, यानी इसके कंप्लीमेंट। ठीक है। अच्छा, अब ए हम ले लेते हैं 1 के बराबर, ए इज इक्वल टू 1, और बी हम ले लेते हैं 2 के इक्वल, बी इज इक्वल टू 2। ए क्लोजर क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए क्लोजर, क्लोजर क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। एक इसका सुपर सेट क्या है, क्लोज सेट तो है फाई और एक्स, इसका क्लोज सेट में देखें सुपर सेट कौन सा, एक्स है, एक ही है, तो वही इसका क्लोज, वही स्मॉलेस्ट है ही एक, वही स्मॉलेस्ट है। बी, बी का क्लोज सेट में देखें सुपर सेट कौन सा, एक्स ही है, एक ही है, तो वही स्मॉलेस्ट है। ज्यादा होते तो फिर हम देखते स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ए क्लोजर भी एक्स है, बी क्लोजर भी एक्स के बराबर। अब ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए कोई एम्प्टी सेट है, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर क्या है, एम्प्टी सेट का क्लोजर एम्प्टी होता है, क्योंकि हर क्लोज सेट का क्लोजर इटसेल्फ होता है। और अगर हम यहाँ पे ए क्लोजर और बी क्लोजर का इंटरसेक्शन ले लें, तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स, वो तो एक्स आएगा। नाउ लुक एट दिस, दी ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू एम्प्टी सेट, जबकि ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए इनके दरमियान क्या रिलेशन, ये रिलेशन है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई, ये तो कंटेन करता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर से, दिस वन, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंटेन्ड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन, बट ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर विच इज एक्स, दिस डज नॉट कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर। तो इसका मतलब है कि देखें इस एग्जांपल में आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, तो इक्वालिटी होल्ड करना जरूरी नहीं। ठीक है, सो दिस इज वन काउंटर एग्जाम्पल। एक तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जगह पूछा जाता है कि आप काउंटर एग्जाम्पल दें, इसकी जो रिवर्स इनइक्वालिटी है या इक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं करती। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल में फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल ये है कि आपके पास ए यूनियन बी क्लोजर, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के बराबर है। ठीक है, इन जनरल ये यूनियन फाइनाइट केस में इसका मतलब है कि आपका जो क्लोजर और यूनियन है वो इंटरचेंज होते हैं, लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो क्या उस सूरत में भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। एक फर्ज करें कि n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस पे हम एक टोपोलॉजी बनाते हैं जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। कोफाइनाइट का मतलब है कि इसके अंदर वो तमाम सेट ओपन है जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट है। ठीक है, यानी इसके जो ओपन सेट्स हैं वो हैं जिनके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट है। ठीक है, यानी खुद वो क्या होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे, उनके कंप्लीमेंट फाइनाइट होंगे। तो फिर इसमें क्लोज सेट्स क्या होंगे, यानी इनफाइनाइट सेट तो ओपन है ना, क्योंकि उनके कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो क्लोज सेट फिर क्या होंगे, फाइनाइट, वो जिनके कंप्लीमेंट ओपन है। ठीक, सॉरी। अच्छा, अब इसके हम सबसेट लेते हैं और हम चेक करते हैं कि ये जो यूनियन है, अगर ये इनफाइनाइट यूनियन में बदल जाए तो क्या ये रिजल्ट होल्ड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, एंड वी प्रूव दैट दिस डज नॉट होल्ड। अब इसके हम सबसेट लेते हैं, इनफाइनाइट सबसेट ए एन, ए एन इज इक्वल टू 2 3 अप टू सॉन n प्लस 1, 2 से लेके n प्लस 1 तक, ये इसका सबसेट है। ठीक है, देन इसका अब अगर आप यूनियन लेते हैं, यूनियन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो वो क्या बनेगा, ये n आपका इंफिनिटी हो जाएगा। इसका यूनियन में आप देखें, क्योंकि फर्ज करें आप a1 लेते हैं, तो a1 कहाँ से स्टार्ट होगा, a1 हमारे पास n1 है, n जब आप 1 रखें एक ही टर्म आएगी, जस्ट 2 आएगा। a2 अगर आप लेते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 प्लस 1 3 तक, वो 2 से स्टार्ट होगा और 3 पे खत्म हो जाएगा। a3 लेते हैं तो क्या होगा, 3 प्लस 1 4 तक जाएगा, तो वो 2 3 4 तक जाएगा। a10 अगर लेते हैं तो क्या होगा, स्टार्ट 2 से ही होना है और जाएगा कहाँ, n प्लस 1 यानी 11 तक जाएगा। और अगर ये n इन्फिनिटी हो जाए तो इसका मतलब है कि अपर बाउंड तो कोई नहीं होगा, लेकिन स्टार्ट वो 2 से ही होगा। तो इसका जो यूनियन है वो क्या आएगा, 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी आप यूं कह सकते हैं कि n में से बस 1 नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब आप इसके लिए रिजल्ट चेक करते हैं जरा। ये आपने यूनियन ले लिया n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an, इसमें जस्ट 1 नहीं है, तो इसका अगर आप क्लोजर लें, इट्स क्लोजर,
इसका क्लोजर वो क्लोज सेट होगा, वो क्लोज सेट होगा जो इसका स्मॉलेस्ट सुपर सेट हो। ठीक है, यानी इस सेट का सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका इसका सुपर सेट क्या हो सकता है क्लोज सेट में से, एन हो सकता है जस्ट, क्योंकि बजाते खुद तो ये ओपन सेट है। इसका जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है वो एन है। ठीक है, यानी वो क्लोज सेट जिसमें ये कंटेन करता है वो एन है, क्योंकि जस्ट इसमें वन नहीं है, वन शामिल कर लेंगे तो वो क्लोज सेट बन जाएगा और वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है। अच्छा, तो ये साइड तो एन के बराबर आ गई। अगर आप दूसरी तरह चेक करें, यानी अगर आप पहले इनके क्लोजर ले लें और फिर इनका यूनियन लें, फिर आपके पास क्या आएगा? अब आपके पास स्पेस जो है वो कोफानाइट है। अगर कोफानाइट है तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो सेट्स हैं ये आपके पास किस फॉर्म में होंगे? ये फाइनाइट होंगे। और कोफानाइट टोपोलॉजी में हर फाइनाइट सेट हमारे पास क्लोज सेट होता है। इसका मतलब है कि ए एन क्लोजर इज ऑलवेज इक्वल टू ए एन, क्योंकि हर फाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट ओपन है। अच्छा, अब इसका यूनियन लें अगर हम, यूनियन आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, यूनियन आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, तो वो हमने अभी देखा था कि एन माइनस वन है, यानी वन नहीं आता है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर आप क्लोजर लेते हैं यहाँ पे, पहले यूनियन लेते हैं फिर क्लोजर लेते हैं तो आपके पास एन आता है। अगर आप पहले क्लोजर लेते हैं फिर यूनियन लेते हैं तो एन माइनस वन आता है। तो सो दिस इज वन एग्जाम्पल जहां आप प्रूव कर सकते हैं कि ये रिजल्ट इनफाइनाइट केस में होल्ड नहीं करता। ठीक। अच्छा, ये हो गया हमारी बातें कुछ क्लोजर के बारे में। अब हम यहाँ से एग्जांपल्स भी लेते हैं ताकि क्लोजर का कॉन्सेप्ट भी आपके जहन में, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। ठीक है, ये सारी बातें अच्छी तरह अब आपको पता चल गई। अब जरा जल्दी से हम अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं क्लोजर का कुछ एग्जांपल्स की मदद से। हमें क्लोजर लेंगे कैसे, एग्जांपल में कैसे लेंगे? लुक एट दिस एग्जांपल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ए बी सी डी ई, ये आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। ठीक। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी आपको मेंशन किया है कि एग्जांपल 3.1 वाली टोपोलॉजी है। आई रिपीट दिस, हम करने जा रहे हैं क्लोजर फाइंड करने जा रहे हैं एग्जांपल में। ठीक है, और हमें कहा गया है कि 3.1 एग्जांपल में जाओ और जो टोपोलॉजी वहां ली वही यहाँ पे लो। तो मैं आपके लिए टोपोलॉजी यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, आप इस वक्त आपको तकलीफ ना करनी पड़े कि आप किताब निकाले हैं। ठीक है, ये देखें जरा, ये एक्स है, एक्स को याद रखें, ये एक्स है, ए बी सी डी ई। एग्जाम्पल में जो टोपोलॉजी दी हुई है वो है 5x और ए, उसके बाद सी डी है, सी डी, और कुछ छोटी मोटी टोपोलॉजी नहीं दी इसने भी, ए सी डी, बी सी डी ई, ये टोपोलॉजी। ठीक है, ये एक्स है, ए बी सी डी ई, और टोपोलॉजी का मतलब होता है कि ये इसके ओपन सेट्स हैं। ठीक है, एक्स है, ए बी सी डी ई, और टोपोलॉजी है 5x ए सी डी बी सी डी ई। अब अगली बात आपको समझ, अब हमने क्लोज सेट लेने। ठीक, अपने कैम ऑफ रखे हैं, अभी किसी का कैम ऑन हुआ तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा फिर। अच्छा, ये एक्स है, दोबारा आ जाए इस पे। ये एक्स है, ए बी सी डी ई, और ये टोपोलॉजी है 5x ए सी डी बी सी डी ई, ये सारी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब ये कि ये ओपन सेट्स हैं। ठीक है, इस तरह याद रख लें, ये एक्स है, ये सारे ओपन सेट। अब क्लोजर के लिए क्लोज सेट चाहिए, क्या करेंगे? इनके क्लोजर लेने शुरू करते हैं। 5 का क्लोजर एक्स, एक्स का क्लोजर 5, ए का क्लोजर बी सी डी ई, सी डी का क्लोजर ए बी ई, ए सी डी का क्लोजर बी ई, बी सी डी ई का क्लोजर ए, ये सारे आ गए क्लोज सेट्स। ठीक है, अब आसानी हो जाएगी। अब ओपन सेट्स को भूल जाएं, क्योंकि हमें क्लोजर के लिए चाहिए होते हैं क्लोज सेट्स। अब आ जाए एग्जांपल्स पे। एग्जांपल नंबर 1, बी। बी का क्लोजर क्या होगा? बी क्लोजर मेथड क्या है हमारा, याद रख लें। क्लोज सेट्स में से ढूंढेंगे कि बी के सुपर सेट कौन कौन से हैं। ये क्लोज सेट्स की लिस्ट पहले बना लेते हैं हम। अब बी किस किस में है? एक्स में है, बी सी डी ई में है, ए बी ई में है, और बी, इन सारों में बी है। बाय डेफिनेशन बी क्लोजर क्या होता है? स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट। तो सबसे छोटा कौन सा फिर? सबसे छोटा तो फिर ये नजर आ रहा है, बीई। ये देखें आंसर ठीक है हमारा।
आपने सबसे छोटा देखना है सुपर सेट कौन सा है इसका, क्लोज सेट में से, वो इसका क्लोजर है। अच्छा अगली एग्जांपल पे आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है ए और सी का क्लोज सेट। क्लोजर क्या होगा, ए सी का क्लोजर। पहले देखें ए सी किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है, इसमें ए नहीं आ रहा, इसमें ए सी नहीं आ रहा, और किसी में नहीं आ रहा, एक्स में आ रहा है। एक्स ही सिर्फ इसका क्लोज सुपर सेट है, तो फिर इसका क्लोजर एक्स ही है। ए सी क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, ये लिखे। बी डी का कैसे निकाला क्लोजर, बी डी का क्लोजर, बी डी किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है बी और डी, इसके अलावा बी डी किसी में नहीं आ रहा। छोटा कौन सा है, छोटा है बी सी डी, तो ये आ गया बी सी डी। ठीक हो गया, चलो खत्म हो गई बात। अब हम जरा अपनी गेम में डालते हैं यहाँ पे। फर्ज करें अब हम अपनी एग्जाम्पल करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल तो याद हो गए। इनडिस्क्रीट स्पेस पे चले जाते हैं वापस। इनडिस्क्रीट स्पेस में टोपोलॉजी क्या होती है, फाई है, इसमें एक्स है, ये दो ही ओपन सेट है। ठीक है। अच्छा क्लोज सेट फिर कौन कौन से होंगे, क्लोज सेट फाई का कंप्लीमेंट एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट, ये दो ही क्लोज सेट है। अब आ जाए जी हम इनडिस्क्रीट स्पेस में बैठे हुए, हम किसी भी सबसेट का क्लोजर फाइंड करना चाहते हैं, क्या होगा फिर। दो केसेस हैं। नंबर वन, अगर ए एम्प्टी है तो एम्प्टी क्लोज सेट होता है, हर क्लोज सेट का क्लोजर इटसेल्फ होता है, फिर ए क्लोजर भी एम्प्टी है। अगर ए नॉन एम्प्टी है तो फिर ढूंढो बोला कि क्लोज सेट में ए का सुपर सेट कौन से वाला है, ए नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं। इनमें से देखो कौन सा है। इसका मतलब है कि फिर इनडिस्क्रीट स्पेस है, ए नॉन एम्प्टी है, ए का क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है, एक ही सुपर सेट है जिसमें ए कंटेन करता है एक्स, तो फिर ए क्लोजर बिला मुकाबला एक्स ही होगा। तो याद रख लें, अगर आपके पास इनडिस्क्रीट स्पेस है तो कोई भी सबसेट अगर आपका लेते हैं, अगर वो एम्प्टी है तो उसका क्लोजर एम्प्टी, अगर नॉन एम्प्टी है तो हाँ भाई ये शबीर तुम लाइनें खींच रहा है भाई, शाबाश, जाग जाए शाबाश, अपने ख्याल रखें भाई आप। सो रहे हैं अभी लेक्चर लेते हुए, शाबाश, को चींटे चींटे मार ले मुंह पे अगर सो रहे हैं तो। मैं भी 72 लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, इसलिए तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद थी कि भाई आप जाग रहे हैं। मुझे मैसेज पे बताएं शाबाश कितने लोग जाग रहे हैं, शाबाश, पता चले दुनिया जाग रही है, कैसे मुझे पता लगेगा भाई। हैंड फ्री लगा के दुनिया सो गई है थक हार के। शाबाश, ये तो सारी जाग रहे हैं अभी। क्या प्रोग्राम है आगे, इस लेक्चर शुरू रखें कि खत्म करें कहानी अपनी। शाबाश बताएं, क्या बनेगा सुबह की जॉब का, क्या बनेगा हमारी। ये ना भी आपकी जॉब ना हो, आप एंजॉय कर रहे हो अभी, ठीक है, कल सही रहेंगे आप। जिन बेचारों की जॉब है वो क्या करेंगे। ये 50 लोगों ने तो कह दिया कंटिन्यू करें भैया। अच्छा जी, पहले भी 12 बजे सोते हैं, वेरी गुड। पर पहले ये वाले काम करते हैं। आज शुरू किया है तो आज पढ़ ही लेते हैं, वेरी गुड। जॉब पे भी जाएंगे, पढ़ेंगे भी, वेरी गुड। हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वेरी गुड। हम जॉबियन हैं, बताएं जॉबियन है, पढ़ें कि ना पढ़ें। आप 24 आवर भी पढ़ाएं तो नींद नहीं आती, वेरी गुड। ये आप, कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं मैं पढ़ाऊं तो नींद नहीं आती, कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि भाई हम आपकी आवाज सुनते सुनते सो जाते हैं, हमें नींद ही बड़ी आती है सुन के। जो भी हम भी पढ़ेंगे, वेल डन, कंप्लीट कर लें, ठीक है कर लेते हैं। अच्छा जी, देख लें, आपको नींद आ रही है आस्ते आस्ते, मुझे लग रहा है। मेरे लेक्चर के लिए जाग रहे हैं, देख लें। पहले किसी और के लिए जागते होंगे, जागते पहले भी होंगे फिर आप, हैं। चलो जी कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आओ मेरे बच्चों की तरह आओ। बस आप हंसना ना शुरू करें, इसका मतलब है कि मैंने सही कहा है। चलो कोई बात नहीं, एक आध दिन बाकी कामों की छुट्टी करके पढ़ लें। चलो आओ बच्चों, जल्दी से आओ, बड़े से। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना मैंने होमवर्क भी देना है, याद रखें फिर। ये ना कहें कि भाई आप हैंड फ्री लगा के लेट के बस सुन ही जाए मुझे कि बस बस ठीक है सर आप सुनाई रखें। चलो बिस्मिल्लाह। शैतान को भगाओ मेरे साथ मिलके पहले। अच्छा जी चलें, वापस आ जाएं। अभी ये
किसी ने मेहरबानी की थी ऊपर लाइनें मार मार के, तो फिर मैं दोबारा एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ। अच्छा जी, एग्जाम्पल हमारे पास है, दोबारा जाके जल्दी करें। क्लोयर, क्लोयर का काम फारिग करना है हमने। एग्जाम्पल हम ले रहे थे इन डिस्क्रीट स्पेस की। वी हैव इन डिस्क्रीट स्पेस। इन डिस्क्रीट स्पेस में क्या होता है? फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स, टोपोलॉजी में ओपन सेट दो ही होते हैं, फाई और एक्स। इसका मतलब क्लोज सेट्स की तलाश हमारी भी खत्म, फाई और एक्स, यही ओपन यही क्लोज, और कोई क्लोज सेट नहीं है। अब अगर ए हमारा एम्प्टी हुआ, एम्प्टी सबसेट ले लेते हैं, तो एम्प्टी सेट क्लोज सेट है, क्लोज सेट का क्लोजर इटसेल्फ होता है, तो ए क्लोजर भी एम्प्टी होगा, इसका मतलब। ठीक है, ए क्लोजर, एक केस ये होगा, अगर ए एम्प्टी है तो ए क्लोजर भी एम्प्टी। अगर ए नॉन एम्प्टी है, ए इज नॉट एम्प्टी सेट, तो फिर तलाश शुरू होती है क्लोज सेट में से ए का सुपर सेट कौन सा है। ए के सुपर सेट फाई तो है नहीं, एक्स ही है बस। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए का क्लोजर, क्योंकि ए का क्लोजर क्लोज सेट में से होता है जो स्मॉलेस्ट सुपर सेट, वो एक ही एक्स ही है, एक्स ही है, मजबूरी है हमारी। दो तीन होते देखते छोटा कौन सा है। ए का क्लोज सुपर सेट एक्स ही है सिर्फ, तो ए क्लोजर इक्वल टू एक्स। तो दो केसेस बना इन इनडिस्क्रीट स्पेस में। अगर फाई फाई होगा तो उसका क्लोजर तो बाय डिफॉल्ट फाई है, लेकिन अगर फाई के अलावा कोई भी सबसेट हुआ, उसका क्लोज सुपर सेट एक्स पे ही जाके कहानी खत्म होगी, फिर ए क्लोजर एक्स के बराबर है। ठीक है, याद होगी बात। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम डिस्क्रीट स्पेस की। एग्जांपल टू, ये उसका एक्सट्रीम के डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट स्पेस में क्या होता है? पावर सेट ऑफ एक्स, एवरी सेट इज ओपन, एवरी सेट इज क्लोज। हर सेट ओपन भी है, क्लोज भी है। लो, अब कहानी बड़ी आसान सी है। कोई भी सबसेट लें एक्स का, तो वो क्योंकि क्लोज भी तो है, और आप जानते हैं हर क्लोज सेट का क्लोजर इटसेल्फ होता है। इसका मतलब है कि डिस्क्रीट स्पेस में ए क्लोजर इज ऑलवेज इक्वल टू ए क्लोजर हमेशा ए के बराबर होता है, खत्म होगी बात। नंबर 3, अब अपनी तीसरी मजेदार सी डिश उठाते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। आप ऐसे ही समझें जैसे आप कहीं पे जाएं तो जो आपको पसंद है खाने, वो आप कम से कम चखते जरूर हैं। तो हर कॉन्सेप्ट में जाके ना आप इनको जरूर छेड़ा करें, डिस्क्रीट स्पेस को, इनडिस्क्रीट को, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी को। थोड़ा और अगर हिम्मत कर लें तो यूजुअल टोपोलॉजी को भी छेड़ा करें थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है? जिसमें जो ओपन सेट से पहले ओपन सेट देखने होते हैं। ओपन सेट कौन कौन से होते हैं? एक फाई होता है, एक वो सारे जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट होते हैं। तो फिर क्लोज सेट्स कौन कौन से हुए? क्लोज सेट एक तो फाई का कंप्लीमेंट एक्स, फाई और एक्स तो क्लोज होते ही हैं। अच्छा, उसके अलावा क्लोज सेट कौन कौन से होंगे? शाबाश, फाइनाइट सेट्स। सारे फाइनाइट सेट क्लोज होंगे। क्यों? क्योंकि इनके कंप्लीमेंट ओपन होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। लो, अब हम एग्जांपल चेक करते हैं जरा। दो केसेस अगेन। अगर कोई सबसेट है ए एक्स का, तो ए क्लोजर क्या होगा? अगर ए फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट तो क्लोज सेट होता है, और क्लोज सेट का क्लोजर तो फिर ए ही आना है, ए क्लोजर ए ही आना है, अगर ए फाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट सेट क्लोज सेट होते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। अच्छा, ये बात होगी। अगर ए इनफाइनाइट है, तो फिर ए क्लोजर। अब जो फाइनाइट सेट्स हैं, जो क्लोज सेट्स हैं, क्लोज सेट कौन कौन से थे यहाँ देखें जरा। क्लोज सेट्स या तो फाइनाइट सेट सारे क्लोज सेट हैं, या एक्स है। तो अगर आपका ए इनफाइनाइट है, तो अब फाइनाइट सेट में तो बैठ नहीं सकता ए, फिर अगर ए इनफाइनाइट है तो उसका सुपर सेट तो फिर सिर्फ एक्स ही होगा। इसका मतलब ए क्लोजर फिर एक्स के बराबर है। तो दो केसेस हो गए, याद रखें, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के केस में दो केसेस हैं। ए क्लोजर ए के बराबर क्यों होता है? जब ए फाइनाइट हो तो ए क्लोज सेट होता है, क्लोज सेट का क्लोजर इटसेल्फ होता है। जब ए इनफाइनाइट होता है तो फिर वो और किसी में नहीं समाएगा सिवाय एक्स के, फिर उसका क्लोजर एक्स के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया कोफाइनाइट टोपोलॉजी। थोड़ा सा चस्का ले लेते हैं हम अपना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में यूजुअल टोपोलॉजी के साथ। यूजुअल टोपोलॉजी, इसमें क्लोजर क्या होता है? यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट्स का पता है आप। अच्छा, यूजुअल टोपोलॉजी में अब मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ, यहाँ पे आगे लिखा है, इसका सहारा लेना है आपने, क्योंकि हमने लिमिट पॉइंट यूजुअल टोपोलॉजी के कर लिए हुए। ए क्लोजर, हमारे पास एक रिजल्ट है कि ए क्लोजर इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट। और ये रिजल्ट हमें फायदेमंद होता है खास तौर पे जब इनफाइनाइट सेट आ जाता है हमारी टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी का स्पेस जब इनफाइनाइट हो जाती है,
ओके, रिजल्ट है ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट, यानी ए क्लोजर बनता है ए से और उसके लिमिट पॉइंट से। अब हमने एग्जांपल ली थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की और हमने कहा था इसका जो लिमिट पॉइंट है वो एम्प्टी है, तो फिर इसका क्लोजर क्या होगा, एन यूनियन डिराइव्ड सेट। तो लिमिट पॉइंट अगर एम्प्टी है तो इटसेल्फ होगा। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर का लिमिट पॉइंट एम्प्टी है तो वो उसका क्लोजर भी जेड के बराबर। सेट ऑफ होल नंबर का लिमिट पॉइंट एम्प्टी है, उसका क्लोजर भी डब्ल्यू के ही बराबर। और सेट ऑफ रैशनल नंबर का हमने देखा था इसका जो लिमिट पॉइंट्स है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो फिर इसका क्लोजर क्या होगा, क्यू यूनियन क्यू प्राइम दिस इक्वल टू क्यू यूनियन आर दिस इज इक्वल टू आर। सेम केस फॉर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स हो गई क्लोजर की और कुछ प्रॉपर्टीज हो गई क्लोजर की। अगला टॉपिक जहां पे देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज, ये रिजल्ट मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपकी ऑलमोस्ट होगी सारी की सारी, सारी प्रॉपर्टीज भी होगी।